हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्कूली ज्ञान में। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है किसी भी पोस्ट, किसी वैकेंसी से रिगार्डिंग आपको मिल सके टाइम टू टाइम। तो मैं आज जो बताने जा रहा हूँ उन युवाओं के लिए हैं जो 10वीं पास हैं और जिनकी 10वीं में काफ़ी अच्छी परसेंटेज बनी है, या बोल सकते हैं मेरिट होल्डर रहे हुए हैं। उन लोगों के लिए ये पोस्ट है स्पेशली। और ये पोस्ट जो निकली है हमारी इंडियन जो पोस्ट है, हमारी भारतीय जो डाक सेवा है, उसके अंदर ये पोस्ट निकली है। और लगभग 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है, लेकिन ये भी अलग अलग डिपार्टमेंट में, जो कि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारतीय डाक विभाग ने 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली है। अब ये 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी किस किस के अकॉर्डिंग या किस किस डिपार्टमेंट में निकाली गई है। तो पहला जो हम लोग बात करें, भारतीय डाक विभाग जो है, जो कि ग्रामीण डाक सेवक बोल सकते हैं हम लोग, उसमें वैकेंसी है। दूसरी जो वैकेंसी इसी में निकाली गई है वो किसके अंदर है, भारतीय डाक विभाग पोस्ट मास्टर पदों के लिए। ठीक है, तो ये दो वैकेंसी या दो पोस्ट हैं जिसके ऊपर वैकेंसी निकाली गई है, जो जिसमें वैकेंसी 5,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि 10वीं पास के जो विद्यार्थी हैं या 10वीं पास के जो भी यूथ हैं, जो बेरोजगार हैं, वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और इस वैकेंसी में ना ही तो कोई एग्ज़ाम होगा और ना ही कोई इंटरव्यू होगा। तो सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि ना तो एग्ज़ाम लगेगा ना ही इंटरव्यू होगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है, तो सबसे माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि जिनका इंटरव्यू नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, तो वो 10वीं पास स्टूडेंट्स या बोल सकते हैं विद्यार्थी की जो परसेंटेज है वो वैल्यू रखेगी मेरिट बनने के अंदर। क्योंकि जिससे मेरिट बनेगी वो मेरिट किस बिहाफ पे बनेगी या किसके अकॉर्डिंग बनेगी, 10वीं पास जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे उसके कारण वो क्या होगा, सिलेक्ट हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से इसमें एज रिलैक्सेशन है, कौन कौन से आपके फॉर्म्स के अमाउंट लगेगा, और कौन कौन इसमें एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, और इसमें कौन कौन से लोग जो हैं पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं या सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर मैं बताऊँगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी जाके सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगी और तभी आपके लिए यूजेबल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। तो जैसे इसमें दे रखा है कि जो दोनों हम लोगों ने अभी देखा था कि एक तो डाक विभाग और उसके साथ साथ पोस्ट मास्टर की जो वैकेंसी निकली हुई है, तो उन दोनों के अंदर जो आवेदन तारीख है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो कितनी है, 30 सितंबर है। और इन दोनों पदों के लिए जो है 10वीं पास उम्मीदवार जो है फॉर्म भर सकता है। जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ सामने लिंक दिया हुआ है या पर्टिकुलर उस साइट का, जो कि गवर्नमेंट साइट है, उस पर जाके आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं वहाँ विजिट करके। और इसकी कोई लिखित या रिटर्न एग्जाम नहीं होगी, इसलिए इसमें जितने भी जो सिलेक्टेड पर्सन होंगे या सिलेक्टेड जितने भी यूथ होंगे वो 10th पास होंगे, मतलब 10वीं के उनके जो अंक होंगे, मार्क्स होंगे, वो वैल्यूबल होंगे। और इसमें किसी के पास मान लो कि 10वीं के अलावा कोई क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल के लिए किसी के पास ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं रखेगी। सिर्फ इसमें प्रायोरिटी या जो इंपॉर्टेंस दी जाएगी वो 10वीं पास वालों को दी जाएगी। और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे या जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होगी उसके अकॉर्डिंग बनेगी। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कौन कौन सी इसमें पोस्ट हैं ग्रामीण डाक सेवक की, तो इसमें पहली तो है ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरा डाक सेवक। जो ये 3 पोस्ट हैं, इन पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है फॉर्म भरे जाएंगे। और इस फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो पूरे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सिलेक्ट किए जाएंगे उनकी मेरिट लिस्ट के आधार पे, जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे 10वीं में। जैसे कि इसमें आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे कि आयु भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऐसे भी नहीं बहुत कम रखी गई है। तो 18 से लेके 40 वर्ष तक का जो है कोई भी स्टूडेंट क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, जो 10वीं पास है और जिसकी मेरिट या बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी परसेंटेज बनी है 10वीं के अंदर। उसी तरह आयु सीमा के अंदर जो छूट मिलेगी, अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति है, ओबीसी है, उनकी सबकी अलग अलग है। तो पहला बात करें हम अनुसूचित जाति के लिए, तो उन्हें 5 वर्ष की है। ओबीसी के लिए बात करें तो 3 साल की है। और जो दिव्यांग है, यहाँ पर बोले हम लोग, जो 3rd कैटेगरी रखी गई है, उसमें 10 साल की छूट दी गई है गवर्नमेंट ने। और इसी के अकॉर्डिंग, ये छूट के अकॉर्डिंग, इसमें जो रिलैक्सेशन जो है कंटिन्यू, या फिर बोल सकते हैं 40 के बाद जो आप इसके ऐड कर लेना कि कितने साल आप लोग या कितने साल होने के बाद भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर आगे देख लेंगे हम लोग शैक्षणिक योग्यता की, लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ बोला गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड
ठीक है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, चाहे अजमेर बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, लेकिन मान्यता प्राप्त जो बोर्ड है उससे उत्तीर्ण हो, 10वीं पास। लेकिन उसके साथ साथ क्या बोला गया है, 10वीं में मैथ्स और स्थानीय भाषा, मतलब वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो इसमें इंक्लूड हो, और इंग्लिश अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ रहा हो। मतलब कहने का मीन्स ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके 10वीं में पढ़े जाते हैं, या 10वीं में आपके पास ये सब्जेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्वालिफाई होनी चाहिए। जो कि ऊपर तीनों विषय दिए गए हैं, तीनों सब्जेक्ट दिए हैं, वो इसमें पास होना चाहिए। मतलब कहने का मीन्स ऊपर जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं उन सब्जेक्ट्स में उनको क्वालिफाई करा हुआ होना चाहिए। फिर आगे क्या बोला गया, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बोली गई, मतलब 10वीं पास बोली गई है, अगर उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उसके पास, या वो ज़्यादा क्वालिफाइड है, तो उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी वैल्यूबल नहीं है। मतलब कहने का मीन्स उसको कहीं पे भी उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट या जो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भरने जा रहा है उसको स्थानीय भाषा का, मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। तो क्या होगा, उसको आसानी रहेगी फॉर्म फिल करने में, उसके साथ साथ वहाँ पोस्टिंग जब अगर मिलती है तो उसको नौकरी करने में। फिर आगे हम लोग बात करेंगे टेक्निकल योग्यता, या हम बात करें टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो बोला गया है कि 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल जो शिक्षा बोर्ड है उससे मिला हुआ हो। अगर कोई 10वीं के बाद 11वीं या 12वीं में उसने ऑप्शनल कंप्यूटर ले रखा है या कंप्यूटर विषय रहा हो तो उसको इस सर्टिफिकेट में छूट मिलेगी। मतलब कहने का मीन्स हो गया उसको ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग मेन इंपॉर्टेंट कि वेतन क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी। तो हम लोग सबसे पहली बात करें कि सैलरी की जो है इसकी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ज्वाइनिंग, और उसके बाद जो रेगुलर जो ज्वाइनिंग है या रेगुलर जो आपकी पोस्ट रहेगी वो अलग अलग उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं। तो पहली जो हमने पोस्ट देखी थी GDS BPM, उसके लिए 12,000 से लेके 14,500 तक उसकी सैलरी रहेगी। जो हमने सेकंड पोस्ट देखी थी उसमें जो सैलरी रहेगी डाक सेवक जो था उसके लिए 10,000 से लेके 12,000 सैलरी रहेगी। तो ये सैलरी रहेगी जो आपको पर मंथ आपको मिलेगी, और जो भी रेगुलर आप रहोगे या रेगुलर रहते हो तो सैलरी का इंक्रीमेंट जो है गवर्नमेंट जो करती है उसके अकॉर्डिंग आपकी होती रहेगी। चयन प्रक्रिया, तो मतलब इसमें आप कैसे क्वालिफाई करोगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा वो देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी उम्मीदवार होंगे उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। जो फॉर्म के अंदर जितनी भी मार्कशीट उसने लगाई है, स्पेशली 10th की बात करें हम लोग, तो उसमें मेरिट लिस्ट बनेगी, एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, तैयार की जाएगी, और उस मेरिट लिस्ट के आधार पे बच्चों का सिलेक्शन होगा और उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट उन्हें दी जाएगी, या हम लोग बोल सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन होगा। और दूसरा पॉइंट जो है उसमें ये दिया गया है वापस कि अगर कोई क्वालिफाई ज़्यादा है, 10वीं से ज़्यादा, उसने 12वीं पास कर रखी हो, चाहे ग्रेजुएशन कर रखी हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, उसको कहीं पे उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। तो मैं आपको छात्रों को पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं उसमें मार्कशीट में मेंशन कर दूंगा कि मैंने 10वीं के बाद 12वीं पास कर रखी है, फिर आज मैं कॉलेज भी पास कर रखी है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए स्पेशली पोस्ट निकाली गई है, और इसमें 10वीं में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे या ज़्यादा परसेंटेज होगी उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग मेरिट जो सूची है वो बनाई जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखिए फॉर्म भरते टाइम, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है तो आपके लिए ये जो वैकेंसी बहुत यूजेबल है और आप अच्छे से इसमें सेलेक्ट हो सकते हो, लेकिन आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी होनी चाहिए 10th के अंदर। इसके अलावा आप किसी में भी आपकी परसेंटेज अच्छी हो या कैसी नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 10वीं में आपकी परसेंटेज अच्छी हो तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाओगे। इसके अलावा और कोई शर्त जो कि गवर्नमेंट ने रखी है, तो पहली बात तो हम लोग बात करेंगे रेजिडेंस के अकॉर्डिंग, मतलब निवास स्थान के हिसाब से। तो पहला इसमें क्या बोला गया है कि जैसे आप चयन हो जाते हो, जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जहाँ वो रह रहा है तो वहाँ के पोस्ट ऑफिस की जो भी ब्रांच है वहाँ से प्रमाण पत्र लेकर आना पड़ेगा कि आप उस गांव के रहने वाले हो या उस जगह के रहने वाले हो। तो ये आपके एक तरह से मान लो कि रेजिडेंस प्रूफ के रूप में आपको देना पड़ेगा। आय स्रोत में क्या बताया गया, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो कि इसमें सेलेक्ट हो जाता है, जो भी विद्यार्थी, उसे एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो इस डाक विभाग की भर्ती के अलावा किसी और सोर्स या किसी और तरीके से भी जो है उसे कहीं से इनकम आ रही है या बोल सकते सैलरी मिल रही है, यानी कि वह अपनी आजीविका के लिए सिर्फ डाक विभाग से मिलने वाले जो वेतन है उस पर ही निर्भर नहीं है। तो उसको इसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर जब वो सिलेक्ट हो जाता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। ये जो सारी वैकेंसी 5,222 वैकेंसी जो निकाली गई है,
ये किस डाक विभाग के अंतर्गत निकली है, उड़ीसा पोस्टल सर्किल, और इसके साथ साथ दूसरा तमिलनाडु पोस्टल सर्किल जो कि ग्रामीण डाक सेवा की वैकेंसी है, और इसमें टोटल वैकेंसी जो है 5222 वैकेंसी है इसके अंदर। उड़ीसा पोस्टल सर्किल के अंदर हम लोग बात करें तो टोटल वैकेंसी है 2060। वहीं पे तमिलनाडु उड़ीसा पोस्टल सर्किल की बात करें तो इसमें टोटल जो भर्तियाँ होनी है या वैकेंसी है वो है आपकी 3162। तो ये दोनों सर्किल है, तो इसमें नोटिफिकेशन जो है अलग अलग जो है आपको लिंक जो दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके वहाँ डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अपनी जो 10th की मार्कशीट है वहाँ पे मेंशन कर देना। तो मैं वापस बताना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा आपकी 10th में परसेंटेज होगी उतनी ज़्यादा आपके चांसेस हैं सिलेक्ट होने के इस पोस्ट के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। फिर भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ अगेन सब्सक्राइब माई चैनल। जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा किसी पोस्ट या वैकेंसी से रिलेटेड वो आपको मिल पाएगी जल्द से जल्द, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।